नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की मेरी कहानी उम्मीद आप लोगों की उम्मीद पर पूरी तरह खरी उतरेगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी उम्मीद। मिस्टर मल्होत्रा जब तक अपने बेटे रितेश और बहू रिद्मा से फोन पर बात नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें तसल्ली नहीं होती है। उस दिन भी वो बार बार रितेश को फोन लगाकर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर रितेश की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वो परेशान थे कि आखिर रितेश उनका फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। मिस्टर मल्होत्रा को कश्मकश में देखकर पास खड़ी उनकी पत्नी तारा ने उन्हें उल्हाना देते हुए कहा, हमारा बेटा जब से जॉब के लिए हमसे दूर गया है और साथ में अपनी पत्नी को भी ले गया है, तब से उसने हमारी खैर खबर लेना छोड़ दी है। बस फोन पर ही हाय हेलो करके बात को खत्म कर देता है। जब भी उससे घर आने की बात कहो तब उसके पास एक ही बहाना हो जाता है, सॉरी मम्मी, बहुत काम है, वक्त नहीं मिल रहा है, काम का वर्डन इतना है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आने की। मिस्टर मल्होत्रा तारा की बात से जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके ऊपर ना कोई उदासी छाई और ना वो निराश हुए, बल्कि तारा की बात सुनकर उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। उनके चेहरे का रंग गुलाबी हो गया। वो उत्साहित हुए और मुस्कुराकर तारा से बोले, तारा, वो सामने उस सामने पेड़ है ना, उन पेड़ों को देखो। देख रही हो ना वो पेड़? हाँ, देख रही हूं, तारा ने कहा। तारा, हमें इन पेड़ों से सबक सीखना चाहिए। हर साल इन पेड़ों से इनकी पत्तियां जुदा हो जाती हैं, मगर पत्तियों के जुदा हो जाने से ये जरा भी उदास, निराश, हताश और परेशान नहीं होते हैं। ये उतनी ही मुस्तैदी के साथ तन कर खड़े होते हैं जितनी मुस्तैदी के साथ ये अपनी पत्तियों के साथ खड़े होते हैं। और पत्तियों के जुदा होने का ये पूरे 1 साल इंतजार भी करते हैं, और इंतजार करते हैं कि जो पत्ती इनसे जुदा हुई है उनके बदले में नई पत्तियां इन पर आएंगी। और जब नई पत्तियां आती हैं तो ये खुशी से झूम उठते हैं। तो ये पेड़ होकर जब नए पत्तों की उम्मीद कर सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे हमारे हैं? आखिर तारा, हम ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हमारे बच्चे पल पल हमसे फोन पर बात करें, आए दिन वो हमसे मिलने आते रहें? समझने की कोशिश करो तारा। वो जमाना और था जब इंसान 8 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर में आ जाता था। उसके ऊपर काम का कोई बर्डन नहीं होता था, कोई स्ट्रेस नहीं होता था। बड़े आराम से वो ड्यूटी करके आराम से अपने घर आ जाता था। लेकिन आजकल आजकल बच्चों का वो आलम है कि उन्हें अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए कितना स्ट्रेस लेना पड़ता है। 16-16 घंटे काम करते हैं, महानगरों की आपाधापी के साथ जद्दोजहद करते हैं,
सुख सुविधाएं जुटाने के लिए कितना स्ट्रेस लेते हैं तुम जानती हो। और ऐसे में तुम उम्मीद करती हो कि वो बच्चे हमें पल पल पर याद करें, बार बार हमारे पास आए। नहीं तारा, हमें अपने बच्चों की मजबूरियों को समझना होगा। हम ही अगर अपने बच्चों की मजबूरी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और फिर हमारे बच्चे हमसे लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं गए हैं ना, अपनी जॉब करने गए हैं, और जॉब करने में उन्हें खुशी है तो उसी में हमारी खुशी है। हम उन्हें ऐसा क्यों महसूस करने दें कि वो हमें भूल गए हैं या हमसे अलग हो गए हैं। मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर तारा एकदम भावुक हो गई। वो इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि उनका रो देने के लिए मन कर रहा था, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा की वजह से उनकी खुशी के लिए वो अपने आंसुओं को पी गई। दोस्तों, ऐसा हर इंसान के साथ होता है। हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा हर समय उसकी आंखों के सामने रहे, लेकिन आज बच्चों की मजबूरी बन गई है बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करना और फिर जॉब के लिए घर से बाहर जाना बहुत बड़ी बात है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।